आवाज की दुनिया के दोस्तों, मनोहर महाजन का एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। यादें रेडियो सिलोन की के तहत पिछले एपिसोड में उस मुकाम तक मैं पहुंच चुका हूं जब इंग्लिश सर्विस के मीटर बैंड्स पर शाम को 5 से 7 बजे तक हिंदी गानों के प्रसारण का प्रयोग शुरू हुआ। पहले सुखेंदु दत्त और बाद में गंजवार सिस्टर्स विमला और कमला ने उद्घोषकों की कमान संभाली। भारत के पहले प्रसारण मंत्री डॉक्टर केसकर के सौजन्य से ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी गानों का बजाना निषिद्ध घोषित कर दिया गया था। इसके कारण भारत के श्रोताओं को फिल्मी गानों की खुराक मिलना बंद हो गई और वो चुंबक की तरह रेडियो सिलोन की तरफ खींचने लगे। रेडियो सिलोन की लोकप्रियता ने भारतीय उत्पादकों को अपनी ओर आकर्षित किया। भारतीय उत्पादकों की नब्ज को पकड़ते हुए एक अंग्रेज डैन मोलिना ने उस समय की बंबई और आज की मुंबई में रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज की स्थापना की और इसके अंतर्गत रेडियो सिलोन के लिए समस्त भारत के विज्ञापनों को बुक करने के अधिकार प्राप्त कर लिए। एवज में एजेंसी की 15% विज्ञापनों पर और 15% बतौर सर्विस कमीशन का प्रावधान रखा गया। एजेंसी तो बन गई, अब जरूरत थी एक क्रिएटिव टीम की जो विज्ञापन दाताओं के लिए प्रोग्राम प्रोड्यूस कर सके। अतः वजूद में आई रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के बैनर तले रेडियो एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ये लोग शामिल थे: मैनेजिंग डायरेक्टर डैन मोलिना, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रैंक कोर्टनिस, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग हमीद सयानी, अमीन सयानी साहब के बड़े भाई साहब, ऑफिस मैनेजर एच हरिहरन, अकाउंट्स मैनेजर के एन स्वामी। इसी के साथ शुरू हुआ रेडियो सिलोन के लिए प्रायोजित कार्यक्रम बनाने का सिलसिला। आरंभ में केवल इंग्लिश सर्विस के लिए ही प्रोग्राम बने। इनका प्रस्तुतिकरण और निर्माण हमीद सयानी साहब ही संभालते थे। रेडियो एंटरप्राइजेस का पहला स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था ओवल्टीन अमेच्योर आवर, जिसे बाद में हिंदी सर्विस पर ओवल्टीन फुलवारी के नाम से प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रस्तुत करते थे मशहूर चरित्र अभिनेता मनमोहन कृष्ण। यही वो प्रोग्राम था जिसमें अमीन सयानी साहब को पहला ब्रेक मिला था। इस ब्रेक की कहानी बहुत ही मनोरंजक है। बड़े भाई हमीद सयानी की नजरों से बचकर अमीन अक्सर इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में जाया करते थे। इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर थे बाल गोविंद श्रीवास्तव। एक दिन जब अमीन पहुंचे तो रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी। वजह थी प्रोग्राम का कमर्शियल बोलने वाले अनाउंसर की अनुपस्थिति। बाल गोविंद जी की नजर तभी अमीन पर पड़ी। उन्होंने कमर्शियल का पेपर उन्हें पकड़ा दिया और माइक की ओर जाने का इशारा किया। पहले तो अमीन साहब घबराए क्योंकि वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए थे, पर घर में गुजराती और मराठी टच वाली हिंदुस्तानी बोली जाती थी। हिंदी का अभ्यास उनका बहुत अच्छा नहीं था। बाल गोविंद जी के प्रोत्साहन पर अमीन साहब ने प्रोग्राम का कमर्शियल बोला। एवज में मिला ओवल्टीन का एक डिब्बा। बाद में उन्हें इस प्रोग्राम का कमर्शियल बोलने के लिए परमानेंट कर दिया गया। मेहनताने के रूप में उन्हें हर हफ्ते मिलता फकत ओवल्टीन का एक डब्बा। कोलगेट रंग तरंग अमीन साहब का दूसरा प्रोग्राम था, जिसमें मनमोहन कृष्ण चाचा और अमीन साहब भतीजे का किरदार करते थे। इस प्रोग्राम में बतौर सिंगर राज खोसला, जो बाद में कई हिट फिल्मों के निर्माता निर्देशक बने, शिरकत किया करते थे और उनके साथ थी सरला मलकानी। उन्हीं दिनों इंग्लिश सर्विस पर सुपरहिट प्रोग्राम चल रहा था हैप्पी गो लकी, जिसे पेश करते थे रेडियो सिलोन के मशहूर उद्घोषक ग्रेग रास्कोवस्की। इसी प्रोग्राम की तर्ज पर बना हिंदी प्रोग्राम बिना का हिट परेड। 3 दिसंबर 1952 को प्रसारित होने वाला ये अमीन सयानी साहब का पहला इंडिपेंडेंट प्रोग्राम था। 30 मिनट के इस प्रोग्राम में 7 गाने बजाए जाते थे और श्रोताओं को उन्हें तरतीब देने को कहा जाता था। अंग्रेजी प्रोग्राम की तरह इसमें भी प्रति सप्ताह 100 रुपए का इनाम दिया जाता था। लिखने, बोलने, पत्र छांटने, उनकी लिस्ट बनाने और प्रोड्यूस करने तक सारे कामों के लिए अमीन साहब को मिलते थे 25 रुपए प्रति प्रोग्राम। स्पॉन्सर्स का अनुमान था कि इस प्रोग्राम में भी
अंग्रेजी प्रोग्राम की तरह 300-400 पत्र आएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में पहले ही हफ्ते 9,000 से भी ज्यादा खत आए। साल 1953 के अंत तक इनकी संख्या प्रति सप्ताह 65,000 से भी अधिक पहुंच गई। यही प्रोग्राम आगे चलकर बिना का गीतमाला बना और समय कर दिया गया 1 घंटा। आगे की कहानी हर संगीत प्रेमी जानता है। बस अब यहीं तक। कल फिर यादें रेडियो सिलोन की लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, सुनते सुनाते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।